मुझे एक धुन नई और घेरा एक नए गीत से, छुटकारा दी मेरे शत्रु से, मेरा सारा डर निकले दिल से। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा रक्त रगों में। हाथों को उठाकर अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। तू बाहों में संभालता मुझे, मिलके गाएं। आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। आवाज उठाएं। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन। हाथों को उठाकर हालेलुया आमीन आराधना करें। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको। हालेलुया यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। क्या मिलके गाएं। सच्चा प्यार यीशु तू, आमीन। अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार, आमीन, तूने तो अपनी जान दी। एक और बार। ओ सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान दे दी। हालेलुया आमीन
बाहों में संभाता मुझे। गाइए प्रभु जी से, बोलिए आराधना मैं देता तुझे। दिलासे के साथ मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। आराधना, 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 मिलके आराधना, हो आराधना, 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 आराधना। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। है मसीह, हे प्रभु, तुझ में शरण है। ऐ मसीह, ऐ प्रभु, तुझ में शरण मैं लूं। आराधना, ऊंची आवाज में प्रभु के लोग गाएं। आवाज और ऊंची उन्हें पाए। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने ये उचित समझा कि हम मिलकर उसके भवन में आ सकें और उसकी आराधना हम लोग कर सकें। वचन संहिता 19 के अंदर से कुछ पदों को मैंने आज आराधना के आरंभिक भाग में भी पढ़ा था और उन्हीं पदों को मैं भी यहाँ पर दोहराया। इसके अंदर 7 बातें कही गई है। कितनी बातें कही गई हैं? 7 बातें। और ये 7 बातें परमेश्वर के वचन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? परमेश्वर के वचन से, जो बाइबल हमारे हाथ में है, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं। सो पवित्र शास्त्र के संबंध में, बाइबल के संबंध में 7 बातें इन पदों के अंदर कही गई है।
जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, यानी एक ही शब्द को या उसको अलग अलग शब्द से क्या किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, उसको हम पर्यायवाची बोलते हैं, या इंग्लिश में सिनोनिम्स बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के लिए 7 शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हिंदी अनुवाद के अंदर हो सकता है कुछ आपको डिफरेंस इतना समझ में नहीं आए, लेकिन 7 अलग अलग शेड्स ऑफ, अलग अलग अर्थ हमें वहां पर मिलते हैं। और ये 7 अर्थ जब हम समझते हैं तो मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव प्रभु चाहता है उसके बारे में भी यहां पर कहा गया है। जस्ट मैं उसको बोलूंगा, फिर हम मिलकर कुछ में प्रार्थना करेंगे। और हमारी प्रार्थना यह होना है कि प्रभु तू हमें सिखा कि हम इस वचन को प्रेम कर सके। हालेलुया। हम क्या कर सके? वचन से प्रेम कर सके और वचन को हम सीख सके और वचन को हमारे जीवन के अंदर हम अपना सके। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने व्हाट्सएप नाम 15 साल पहले सुना था? कोई है? 15 साल पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड्रॉयड, ये कुछ भी नहीं सुना था, सच। लेकिन आज कितने लोग जानते हैं? एंड्रॉयड फोन कितने लोग जानते हैं? आप सबको इस्तेमाल करने आता है? लोग व्हाट्सएप बोलने लग गए, व्हाट्सएप मैसेज भेज देना साहब, डाटा रिचार्ज कर देना। सोचिए, ये सीखा है या अपने आप आ गया हमारे अंदर? कहीं से सीखा। हमें लगा कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आज आप देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। वो जो नरेगा में जो मजदूरी करते वहां भी क्या होता है? ऑनलाइन फीडिंग हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हो क्या? पेटीएम आप देखिए, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। गांव के अंदर जाओगे तो वहां पे छोटा सा दुकान होगा, चाय वाला होगा, वो भी क्या लगा के बैठा हुआ है? क्यूआर कोड लगा के बैठा हुआ और कह रहा है कि साहब जी स्कैन कर दो, पैसा कहां जाएगा? खाते के अंदर आ जाएगा। इतनी सारी चीजें क्या अपने आप लोगों के अंदर आ गई? यह सीखा गया। जमाने की नजाकत को समझते हुए हमने क्या कर लिया? सीख लिया। अब अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं तो क्यूआर पेमेंट सिस्टम में जाऊंगा ही नहीं, तो कोई आपके पास में आएगा? सब्जी की दुकान वाला भी क्या लगा के बैठा हुआ आज की तारीख में? क्यूआर कोड लेके खुले लेके जाना कोई पसंद करता नहीं है। देखिए, मैं और आप जब दुनिया में जब बदलाव आता है, हम उन चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप घर में बच्चों को पूछोगे, किसी न किसी से तो पूछोगे, मुझे बताओ कि करना क्या है, व्हाट्सएप में अकाउंट कैसे खोलते हैं, फेसबुक के अंदर अकाउंट कैसे खोलते हैं, स्टेटस कैसे अपडेट करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें। लेकिन आज गांव के अंदर रहने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीजें बदलती रहती है, ये सारी चीजें बदलती रहती। लेकिन मेरे और आपके पास में एक ऐसा वचन है जिसके बारे में कहा गया कि ये कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलिए, न बदलने वाला वचन, न बदलने वाला वचन। हालेलुया। आज कल और युगान युग एक सा रहने वाला वचन। और इस वचन को प्रभु चाहता है कि हम सीखें। किसे सीखें? हम इस वचन को हम सीखें। जब हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, गवाही बोलते हैं, ये सब का आधार क्या है? वचन ही है। जितने गीत अपन गाते हैं उसका आधार क्या है? वचन है। जो संदेश यहां पर देते हैं, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या था या इंडिया टुडे के अंदर क्या हुआ था, वो थोड़ी प्रचार अपन यहां पे कर रहे हैं। राजनीति में कौन चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, वो प्रचार भी हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। कहां से प्रचार होता है? बाइबल के अंदर से प्रचार होता है। बाइबल के अंदर से आयत निकालते और इसमें से आपको सिखाते हैं या चर्चा करते हैं, प्रार्थना करते, तो भी हम कहां से कर रहे हैं? वचन पर आधारित होकर ही हम कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि वह वचन जो अटल है, वह वचन जो स्थिर है, हमें कितना अधिक समय इस वचन को अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए हमें बिताना पड़ेगा। हालेलुया।
मैंने इस प्रकार से कई समय पर लिखा था, वी नीड टू रीड इट, वी नीड टू स्टडी इट, वी नीड टू मेडिटेट इट, वी नीड टू लव इट एंड वी नीड टू लीव इट। हमें इसको पढ़ना है, हमें इसको अध्ययन करना है, हमें इस पर मनन करना है, हमें इसको प्रेम करना है और हमें इस पर जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। वी हैव टू रीड इट। क्या करना है आपको? पढ़ना है। कितने लोग पढ़ना जानते हैं यहाँ पे? पढ़ना जानते हैं? आप हिंदी जानते होंगे, मलयालम जानते होंगे, अंग्रेजी जानते हैं, कोई ना कोई भाषा तो आप जानते हैं। और आपके पास में उस भाषा में क्या उपलब्ध है? बाइबल उपलब्ध है। आपको उसे पढ़ना है, रीड करना है। क्या करना है? पढ़ना है। दूसरा लिखा है स्टडी करना है, अर्थात चीजों को समझने के लिए बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मनन करना है, कुछ और समय उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर क्या करना आपको? यू हैव टू लव इट, आपको उससे प्रेम करना है। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, यू हैव टू लीव इट, जो सीखा है वो हमारे जीवन के अंदर उतारना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो व्हाट्सएप समझ में आए या ना आए, ऑनलाइन पेमेंट करना आवे या ना आवे, क्या समझना जरूरी है? वचन को समझना जरूरी है। हालेलुया। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात जो वहां लिखी है, द लॉ ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है। बोलिए खरी है। इट्स परफेक्ट, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वो क्या करता है? प्राण को बहाल करता है। इट रिवाइव्स द सोल। आपके प्राण को क्या होता है? बहाली। कहां से मिलती है? वचन से। बोलिए वचन से मेरा प्राण बहाल होता है। कितने लोग नाश्ता करते हैं? ब्रेकफास्ट सुबह करते हैं, शाम को ब्रेकफास्ट करते हैं? सुबह करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। दिन में 3 बार खाते हैं या 2 बार तो खाते ही होंगे, चलो 3 बार छोड़ो, 2 बार तो अपन खाते। रोज खाते हो? आपको अगर मैं पूछूं कि 1 हफ्ता पहले क्या खाया था, आपको याद होगा? कौन सी सब्जी खाई थी, याद होगा आपको? नहीं याद होगा, मुझे तो याद नहीं है। 15 दिन पहले आपने क्या खाया था, मालूम है किसी को? नहीं मालूम होगा, पर खाया था, इसीलिए आप आज यहां तक पहुंच पाए। ठीक है। सो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को क्या करता है? बहाल करता है। हालेलुया। यदि वचन को हम पढ़ेंगे, वचन पर हम अध्ययन करेंगे, वचन को मनन करोगे, वचन से प्रेम करोगे, तो वो आपके प्राणों को क्या करेगा? बहाल करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो वचन के साथ में समय व्यतीत करता है, उसके जीवन में अपने आप एक हरियाली दिखाई देगी। हालेलुया। अपने आप उसका एक रिजल्ट ही आएगा। क्या होगा? एक हरियाली दिखाई देगा। आप अगर खाना खाते हो, रेगुलरली खाना पीना खाते हो, तो क्या होगा? आपके चेहरे पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है ना, कोई भी देखते पहचान जाएगा खाते पीते घर का है यही। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आप दुर्बल हो जाओगे, डॉक्टर बोलेगा भैया खाते नहीं हो क्या है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि वचन आपके अंदर है या नहीं। ठीक है। सो पहली चीज, यहोवा की व्यवस्था खरी है। वह क्या करता है? प्राण को बहाल कर दे। इट रिवाइव्स द सोल। सो हमारे प्राणों में बहाली चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। सप्ताह में 1 दिन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एवरी डे, प्रतिदिन, जब भी आपको समय मिले, आपको क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए। उसके लिए एक आदत बनानी पड़ेगी। बिना आदत बनाए थोड़ी होता है, आदत तो बनानी होती है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एग्जाम के दिनों में क्या करते हुए देखा आपने? परीक्षा जब आती है, जब 10th का बोर्ड एग्जाम आता है, 12th का बोर्ड एग्जाम आता है, स्कूल में टाइम टेबल आते, पढ़ाई करने लगते हो कि नहीं लगते हो? पढ़ते हो, किताब लेके बैठ जाते हो, राइट करने लग जाते हो, लिखने लग जाते हो। सो दुनिया का एग्जाम का अनाउंसमेंट होते ही हम क्या करने लग जाते हैं? पढ़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है जीवन में एग्जाम कब आता है ये मालूम नहीं होता है।
जीवन की परीक्षा कभी भी किसी भी पल आ सकती है। उस परीक्षा में सफल होना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना बहुत जरूरी है। परीक्षा कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया, वो आपकी परीक्षा है। अब आप क्या करोगे? वहां गुस्सा करोगे, वहां पे गाली गलौज करोगे, वहां पे हॉर्न बजा के भौं 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 करोगे, या बड़े आराम से वहां पर बैठोगे? प्रभु का आनंद मेरा बल है। यदि आपके अंदर वचन होगा तो ट्रैफिक जाम आपको परेशान नहीं करेगा। आपकी फाइल अटक रही है सब, 6 महीना हो गया, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन वचन जिसके अंदर होगा वो शांति के साथ में बैठेगा, क्योंकि उससे मालूम है कि वचन के अंदर भरोसा है कि मेरा परमेश्वर ठीक समय पर मेरे लिए क्या करता है।